सारे जने मिलके, जो देश का मुख्यमंत्री है या जो एमएलए है या जो जो इसमें इन्वॉल्व है ना, ये किसी काम का नहीं है। सिरसा में जो जिस कितना असर पड़ा है? 1 महीना हो गया, पूरी दुकानदारी ख़राब हो गई और इसमें ना ग्राहक आ रहा ना कोई और ग्राहक आए तो आए कैसे। रास्ता बाजार में कई दुकानों का काम करता हूँ, आने जाने में काफ़ी दिक्कत आती है। ऊंची नीची जगह है, खड्डे हैं बड़े बड़े, जिससे गिरने का डर रहता है और दुकानदारों का काम भी काफ़ी फर्क पड़ रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम बामणिया, आप देख रहे हैं हर पल सिरसा न्यूज़, एक ग्राउंड रिपोर्ट। आज हम मौजूद हैं सिरसा के ऐतिहासिक बाज़ार रोडी बाज़ार में, जहां पर ये स्ट्रॉन्ग वाटर परियोजना प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। ये काम नहीं, दुकानदारों के लिए एक जी का जंजाल बना हुआ है। जगह जगह पर खड्डे कर रखे हैं और शिविर वगैरह पाड़ रखे हैं। काम है बहुत ही धीमी गति से चल रहा है। हम यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से ही पूछते हैं कि वो और आपकी दुकान पर इसका क्या असर पड़ा है। बस, नमस्कार जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? कृष्ण कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, ये जो स्ट्रॉन्ग वाटर की परियोजना है, इसकी आपकी दुकानदारी पर कितना असर पड़ा है? 1 महीना हो गया, पूरी दुकानदारी ख़राब हो गई और इसमें ना ग्राहक आ रहा ना कोई और ग्राहक आए तो आए कैसे। रास्ता रोक रखा है इन्होंने सारा, और सारे दिन धूल मिट्टी वो उड़ती है। ये जो परियोजना है, इस परियोजना की प्रशासन ने आपको कोई नोटिस या आपको कोई इतला किया था अभी इतने दिनों के लिए ये कार्रवाई की जाएगी? ऐसी कोई बात नहीं हुई और ज़्यादा लंबा टाइम ले गई ये, इतना नहीं होना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का काम था सारा, जो कि इन्होंने 1 महीना हो गया ये। तो आप प्रशासन से क्या मांग करते हो? हम कहते हैं इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और इसको, ताकि ग्राहकी शुरू हो जाए। एक तो काम वैसे ही मंदा है और ले दे के ये इन्होंने ये मिट्टी वाला काम कर रखा है। आपका शुभ नाम? अभिनव शर्मा। शर्मा जी, ये आपकी दुकान साथ वाली होगी? साथ वाली दुकान है जी मेरी। तो ये स्ट्रॉन्ग वाटर परियोजना है, आपके लिए कितने फ़ायदेमंद है और कितने नुकसान के हिसाब से चल रहा है ये काम? सर, ऐसा है ना कि ये है तो फ़ायदेमंद ही, आगे इसका बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। पर अब क्या है कि ये काम बस थोड़ा स्लो गति से चल रहा है। तो ठेकेदार हैं वो प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे रहे, या कोई मशीनरी की कमी है या लेबर की में समस्या बार है। तो उस करके जगह जगह खड्डे हो गए हैं। पानी की पाइप्स हैं, उसकी बदबू इतनी हो चुकी है कि बैठना दुश्वार हो रखा है दुकान में। बाज़ार में, हम मेन बाज़ार में बैठे हैं, सिरसा का दिल कहा जाता है रोडी बाज़ार को। यहाँ पर ग्राहक आने से कतरा रहा है। ग्राहक क्या, हमारे खुद के घर वाले भी दुकान पे आने से कतरा रहे कि इतनी गंदी बदबू है। गर्मी का समय है, पंखे चलाते हैं तो बदबू आती है। तो बस हम तो यही चाहते हैं प्रशासन से कि भाई थोड़ी सी इस पे ध्यान दिया जाए और इस चीज़ का जल्दी से जल्दी निरस्तीकरण किया जाए। जो खड्डे हैं, काम को थोड़ा सा तेज़ गति से करवा के जो बाज़ार का एरिया है वो जल्दी से जल्दी फ्री करवाया जाए। हमने कई लोगों से पूछा है भी, प्रशासन से ये काम से तो बहुत खुश हैं, पर कहीं ना कहीं ठेकेदार की जो लापरवाही के कारण बताया जा रहा है। तो आप भी कुछ थोड़ा बताएं ठेकेदार के बारे में। सर, ऐसा ना सर, प्रशासन ने तो ऑर्डर कर दिए और शहर की भलाई के लिए हुए हैं, बट अब ठेकेदार की क्या मजबूरी है भाई, जो काम तेज़ी गति से नहीं चल पा रहा है। अब वो तो वही बता पाएंगे या क्या प्रॉब्लम है। अब जैसे यहाँ पे जो पाइपें डली, अब पहले सीवर लाइन में कोई ब्रेकेज नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी। अब 3-4 दिन से इतना सीवर का पानी आ रहा है, वो कौन सी लाइनें टूटी है, क्या है, कुछ नहीं पता लग पा रहा। हम उनको बोलते हैं, वो कहते हैं ठीक है सर अब इसका करते हैं, पर उसका अभी तक कोई वैसे सोल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। तो हमारा तो आप लोगों उसके और आपके चैनल से यही निवेदन है कि भाई ये जल्दी से जल्दी इसका हमारे को इस बदबू से छुटकारा दिलवाया जाए। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? जयप्रकाश भोलू सरिया। जयप्रकाश भोलू सरिया। भोलू सरिया। जयप्रकाश जी, ये जो सरकार ने रोडी बाज़ार में स्ट्रॉन्ग वाटर परियोजना का जो प्रोजेक्ट चला रखा है, तो रोडी बाज़ार में तो बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। कस्टमर नहीं आ रहे, दुकानदार व्यापारी भाई जो परेशान हो रहे हैं। तो आप इस पर आप कोई एक संदेश दें।
ऐसा है जो सरकार काम कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है। देखो पानी का ये तो तकलीफ़ पानी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा काम वो ध्यान देना तो लोगों को तकलीफ नहीं होती। बाकी पानी का जो काम लेवल कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। आने वाला समय जो है बहुत अच्छा है। अभी तो हम दुख पा रहे हैं, जैसे मकान नया बनाते हैं दुख पाते हैं, बाद में उसका नाम रहा। लेकिन जो ठेकेदार है या जो काम करने वाले वो ध्यान नहीं दे रहे। जहाँ मट्टी खड्डे पड़े हैं 20-20 दिन से खड्डे पड़े हैं, मट्टी पड़ी है, वो लोग आगे कभी ध्यान नहीं देना। हम लोगों को कभी देखा कब आते हैं कब नहीं। अब ये मेरे सामने खड्डा खुदा हुआ है, आज 15 दिन हो गया ये बॉम्बे वाली गली नुक्कड़ पर, और इतनी गंदी बदबू आ रही है पानी, पता नहीं कहाँ से पानी आ रहा है गंदा। कोई ध्यान नहीं किसी, जगह जगह खड्डे खोद के छोड़ के। अगर ये हाथों कार्रवाई करे और ठीक करे तो पब्लिक को कोई निराशा नहीं है। बाकी जो सरकार काम कर रही है ये बहुत अच्छा कर रही है, आने वाले टाइम के लिए होना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा ये है हम दुख पा रहे हैं, उनको सरकार को देखना चाहिए, जो ठेकेदार है उसको ध्यान देना चाहिए। इतने खड्डे खोद के चला गया, बदबू आ रही है सीवर के पानी, देखो पानी कितनी बदबू आ रही है, हर जगह सीवरों में पानी आ रहा है, हम बैठ नहीं सकते बिल्कुल भी। खड्डों से हमें परेशान नहीं है, जो ये गंदा पानी है ना सीवर का गंदा पानी, उसको वो ध्यान नहीं दे रहे। तो प्रधान जी का कहना है कि ये काम तो बहुत अच्छा चल रहा है और लोगों के हित में है, थोड़ा लोग भी संयम रखे, पर जो यहाँ जो ठेकेदार हैं वो लापरवाही करते हैं और इनकी मांग है कि वो थोड़ा प्रशासन ठेकेदारों को थोड़ा सही ढंग से उसकी जो है खिंचाई करे, ताकि ये काम बीच बीच में छोड़ जाते हैं, ये काम पूरा हो सके। हाँ जी भाई साहब नमस्कार। आपका शुभ नाम? विनय कुमार। थोड़ा नज़दीक आइए। हाँ जी हाँ जी। ये जो सरकार स्ट्रॉन्ग वाटर परियोजना का प्रोजेक्ट लग रहा है, तो इस पे आपकी दुकानदारी पे कितना असर पड़ा हुआ है? दुकानदारी पे ये जैसे टूट के अब ठीक, ये तो विकास तो हो ही रहे हैं, लेकिन ये बनने के बाद नज़ारा आ जाता है। वैसे तो देखो हरासमेंट तो हो ही रही है, हरासमेंट भी बहुत ज़्यादा है। दुखी हो भी, कोई ग्राहक आता है, कई बार व्हीकल से 2 बार तो यहाँ पड़ गए भी, कोई किसी की हड्डी टूटती है, कोई गिरने से मर भी जाता है, 2-3 जने मर भी गए, ऐसे भी सुनने में आया है, देखा नहीं है। लेकिन हरासमेंट होती है, लेकिन वैसे विकास हो रहा है। सर प्रशासन ने बोला था भी हमें 2 हफ्ते का टाइम चाहिए, लेकिन यहाँ प्रशासन की हवा निकलती दिखाई दे रही है। तो अब तो ये 2 महीने हो गए, पूरे रोडी बाज़ार में ऐसा इन्होंने सड़कें पाड़ रखी हैं, खड्डे खोद रखे हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताएं थोड़ा विस्तार। तो यही कहना है भी सरकार को है ना, जल्दी से जल्दी, मेन बाज़ार है, सारी लेडीज आती हैं, बच्चे आते हैं यहाँ, तो जल्दी से जल्दी करवाना चाहिए। दुकानदारी पे भी असर पड़ रहा है आपके? बिल्कुल पड़ रहे हैं, कस्टमर कम आते हैं? हाँ कम तो आएंगे, जब खड्डे हो गए और पानी से भरा रहता है, खड्डे हो गए तो कैसे आएगा कस्टमर भी कम ही आएगा जी। तो प्रशासन से आप क्या उम्मीद करते हैं? यही उम्मीद करते हैं भी जल्दी से जल्दी करवाए बस। धन्यवाद जी। थैंक यू जी। आपका शुभ नाम? रमेश कुमार ग्रोवर। ग्रोवर साहब, ये रोडी बाज़ार में स्ट्रॉन्ग वाटर परियोजना जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, तो दुकानदार जो व्यापारी भाई हैं उनके काम पर क्या असर पड़ा है? काम तो ये बढ़िया चल रहा है, आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा होगा इसका। पानी बाज़ारों में रुकेगा नहीं, पर स्पीड बहुत धीरे धीरे चला रहे हैं। दुकानदार आदमी परेशान हो रहे हैं, काम धंधे चौपट हो गए, रास्ते बंद हो रहे हैं। जो काम 2 दिन में होना है ये 20 दिन में कर रहे हैं, काम बहुत लेट कर रहे हैं। पूरा खिंचाई करें, काम जल्दी करें और दुकानदारों को थोड़ा सा दुकानदारी अच्छी चले उनकी। अब ये जो डील छोड़ रखी है, ये प्रशासन ने छोड़ रखी है कि ये ठेकेदारों की लापरवाही है? ये ठेकेदारों की होती है, प्रशासन का भी काम है इनको सख्ती करे और काम जल्दी करवाए। इनकी मानेगा ठेकेदार, हमारी थोड़ी मानेगा। ग्रोवर साहब, ये जब स्टार्ट हुआ था तो किसी प्रकार का आपको कोई नोटिस दिया गया था? नहीं, नोटिस नहीं दिएगा कोई पहले। हमने कहा जल्दी करके निकल जाएंगे ये 2-4 दिन में। ये तो 2-2 महीने लगा रहे हैं, काफ़ी लंबा खींच रहे हैं ये, इससे परेशानी काफ़ी आ रही है। ग्रोवर साहब, कई लोगों ने, व्यापारी भाइयों ने हमारे को बताया ये 2 हफ्ते का टाइम मांगा था। हाँ, लेकिन जिला प्रशासन की यहाँ पर जो जिस हिसाब से काम चल रहा है, तो इस हिसाब से जिला प्रशासन की हवा निकली बड़ी है। नहीं, कुछ ठेकेदारों को खिंचाई करें, काम जल्दी हो, बाजार वाले को सहूलत मिले। कोई भी इतना तंग हो रहे हैं दुकानदार, देखो आगे बुरा हाल हो रहा है, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, कोई
आंधी आती मिट्टी मिट्टी हो रहा है, बाजार ऐसे हो रहे हैं, बाजार बहुत मलगीना, बैठने लायक ही नहीं रह रहे दुकानों पे, कोई काम धंधे नहीं है, खाली बैठे हैं सारा दिन। प्रशासन से किसी प्रकार के मुआवजे की मांग करते हो आप? नहीं, मुआवजा तो क्या लेना, जल्दी काम कराए बस, हम तो यही सहयोग देने को तैयार है, काम जल्दी करें और काम ये अच्छे ढंग से हो जाए और बाज़ार साफ़ सुथरे लगें अपने आप, ठीक है। धन्यवाद ग्रोवर साहब। थैंक यू। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी, ये जो दुकान है आपकी बर्तनों की दुकान है, तो यहाँ पर लेडीज का ज़्यादा आना जाना रहता होगा। बिल्कुल। तो ये जो स्ट्रॉन्ग वाटर परियोजना है, इस पर आपकी दुकान पर क्या असर पड़ा? मेरी दुकान से तो ज़्यादा ये रुपए को ख़राब कर रहे हैं जी सारे जने मिलके। जो देश का मुख्यमंत्री है या जो MLA है या जो इसमें इन्वॉल्व है ना, ये किसी काम का नहीं है। सिरसा में जो जिस बात पानी को निकालने की बात कर रहे हैं, साल में 2 बारिश से ऊपर नहीं आती। मैं 47 साल का हो गया, 47 साल में अब तक टोटल मैंने 100 बारिश नहीं देखी ऐसी जिसके लिए इसकी ज़रूरत हो। और जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये चलेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर 2 बिल्ली 4 कुत्ते मरे हुए मिलेंगे। इनको तो सिर्फ पैसे खाने से पता, इनको खुद को अकल नहीं है। इनको अपने नालायक बच्चों को पैसे देने हैं, पैसे खाने के अलावा ये किसी काम का नहीं है। ये डाल क्यों रहे मुझे समझ से बाहर है। इससे अच्छा तो सीवर की लाइन डाल दो जो 365 दिन काम आएगी। जो चीज़ हमें साल में 2 दिन काम आनी है, हम उसके लिए पता नहीं क्यों लगे हुए हैं। जो लाइन हमारे पास 100 साल पहले डली हुई है उसको बड़ी कर दो, उसके बाद जनता कितनी होगी, इसको सीवर लाइन बनाई जाए। ये तो हम कष्ट तो हम भोगने को तैयार है, क्योंकि हमारे जनता के ज़माने में लिखा हुआ है भी 100 कमा 30 सरकार को दे, फिर वो 70 के लिए फिर 30 सरकार को दे, फिर 10 रुपये घर ले जा, 90 रुपये सरकार को ही देने हमने। तो हमारे तो किस्मत में लिखा हुआ है, क्योंकि हम भारत देश में पैदा हो गए हैं, तो अभी इलाज नहीं है उसका हमारे पास। और बाकी ये प्रतियोगिता बहुत ज़्यादा गलत है, किसी काम की नहीं है। लोग भी दुख पा रहे हैं और समस्या क्या है, पैसा वेस्ट हो रहा है। ये 4 दिन का दुख कोई समस्या नहीं है, हम दुख झेलने को तैयार है, पर ये कोई काम तो आएगी? मुझे नहीं लगता है कोई काम आएगी। जिसने ये बनाई है और जो मुख्यमंत्री वो सारे इकट्ठे हो जाओ, मैं अकेला उस भगत सिंह चौक में खड़ा हो जाता हूँ अकेला। मेरे 10 सवालों का जवाब में से उनके मंत्री, MLA, JE, ME सारे मिलके अगर दे दे तो मैं नीची जगह बैठ जाऊँगा। राजेश जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही। एक छोटी सी बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब ये प्रशासन ने ये बनाना स्टार्ट किया था तो कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते का टाइम लिया था, पर अब तो इसको मेरे ख्याल 2 महीने हो गए। ये लापरवाही प्रशासन की है कि जो आगे ठेकेदार बैठे हैं उनकी लापरवाही है? लापरवाही भाजी किंग को नहीं, सारा जना मिल बांट के खावे। निया तो नहीं प्रशासन थे चावे नहीं उरे कागज गिर जाए, कागज को चलान काट के 10,000 मांग ले, वो सारी रामलीला ही चले आवे और कुछ को नहीं। ये लापरवाही का रोड़ा नहीं है, ये सारा पैसे खाने का समस्या है। पैसे ना खाए तो ये करने ही ना दे। दूसरी 2 महीने और 4 महीने का मसला नहीं है जी, ये सारा क्लेश ही बड़ा भयंकर है। क्यों नीचे से लेकर ऊपर तक पैसे मिलते हैं, पैसे ना मिले तो भाई जी आप मेरी बात सुनो, आप 1 बाल्टी कूड़ा डाल दो यहाँ, उसी समय 6 जने आएंगे, तेरी दुकान बंद कर देंगे, तेरा चलान काट देंगे, तेरा ये कर देंगे, तेरा वो कर देंगे, तेरे को अंदर बंद कर देंगे। अब क्यों नहीं करते भाई बंद? अरे अभी तो करो ना, 1 बाल्टी कूड़े पे तो अंदर बंद कर दोगे हैं, और ये 200 ट्राली पड़ी है, तुम्हारे को अंदर बंद करने वाला बंदा ही मर आ गया। गए कहाँ वो अंदर बंद करने वाले? हम एक कूड़ा अगर बाहर सवेरे बाहरी निकालते ना, बाहरी निकालने का बाहर का नियम है, लेकिन उन्होंने हमारे को उल्टी बारी चालू करा दी क्या बाहर जो कूड़ो गिर दियो थारी बंद 10,000 को चलान काट देगा। क्यों भाई क्यों? क्योंकि बस वो समस्या ही ऐसी है। बोलने वाले को यहाँ कह दिया जाता है कि तू आतंकवादी है। अगर कोई ज़्यादा बोल रहा है तो क्या भाई जी वो तो देशद्रोही है। मैं हूँ ज़्यादा बोल रहा है तो सरकारी काम में बाधा पहुँचा के जब अंदर कर देगा अल्लाह नक्की काम। तीसरा कानून ये हो रही है। राजेश जी, आपने बहुत ही अच्छे विस्तार से और बहुत अच्छे ढंग से हमें आपने बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।